अस्सलाम वालेकुम, उज़्मा के किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं कैरी का झटपट फटाफट तैयार होने वाला अचार, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। तो कैरी के अचार को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 1 किलो कैरी और इसे हमने काट लिया है फिंगर चिप्स की तरीके से बारीक बारीक। अच्छे तरीके से हमने इसे धो लिया था और काटने के बाद आप चाहें तो अगर किसी दूसरे शेप में काटना चाहें तो उस शेप में भी काट सकते हैं, लेकिन इसमें कि बासानी गल जाती है और बासानी निकल जाती है। जितना आप खाना चाहेंगे उतनी ही निकलेगी, इजाफी खापें नहीं निकलती हैं। तो चलें बताते हैं इसका प्रोसीजर कि किस तरीके से बनता है ये। अब इसके मसालों में हमने लिया है, सबसे पहले तो हम बताते हैं आपको तेल हमने कर लिया है हल्का सा गरम, बिल्कुल मामूली सा गरम करेंगे वरना हमारे मसाले जल जाएंगे। तो इस वजह से हमने तेल को सिर्फ हल्का ही गरम रखना है। अब इसमें हम आपको मसाले बताते हैं। मसाले इसमें हैं 1 टेबलस्पून मेथी दाना, 1 टेबलस्पून कलौंजी, 1 टेबलस्पून राई और 1 टेबलस्पून धनिया जिसे हमने ब्लेंड कर लिया है और 1 टेबलस्पून है सौंफ, इसे भी हमने ब्लेंड कर लिया है। सारे मसालों को इसके अंदर शामिल कर देते हैं तेल के अंदर। ये देखें बिल्कुल हल्का सा गरम है, ये बहुत तेज़ गरम नहीं है ताकि ये जल ना जाए। तो जब तक ये हो रहे हैं फ्राई तो हम आपको अपने बताते हैं, जब तक ये भुन रहे हैं तो हम आपको बताते हैं दूसरे मसाले। टेबलस्पून हमने लिया है ज़ीरा, 1 टेबलस्पून लिए हल्दी और 2 टेबलस्पून हमने लिया है नमक, 1 टेबलस्पून लिए कुटी मिर्च और 2 टेबलस्पून हमने लिए पिसी मिर्च। अब हम इसके साथ ही ये सारी चीज़ें भी शामिल कर देंगे और इसको हल्के हल्के से हम करेंगे, इस तरीके से चलाएंगे। हमारी वीडियोस शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा कीजिए ताकि बीच में कोई भी चीज़ स्किप होने की वजह से आपकी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। वैसे भी ये फ़ौरन से झटपट 10 मिनट में रेडी होने वाला अचार है, तो कोई भी चीज़ इसमें काटने वाली है नहीं। अगर आप पूरी देखेंगे तो आपकी ये रेसिपी इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। ये देखें इसके अंदर बबल्स आते रहते हैं, हल्का हल्का सा कलर चेंज होता रहता है इसका। बस इसको थोड़ा सा और हम करेंगे, भूनेंगे, फिर जिस पॉइंट पर हमें कैरी डालनी होगी तो हम आपको बताते हैं। ये देखें अब बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर आ गए हैं बबल्स। तो अब हम डालते हैं इसे, इस पॉइंट पर हम सारी की सारी कैरियाँ इसके अंदर डाल देंगे। इसमें ना हमें कैरियों को नमक लगा के रखना पड़ता है ना सुखानी पड़ती हैं, बस धो के और जाली में डाल दें, पानी खुश्क हो जाए तो फ़ौरन जो है इसके अंदर कर देते हैं हम शामिल इसको। कम मेहनत में जल्दी से तैयार होने वाला अचार है ये। चलें ये हो गया। आँच हम इसकी रखेंगे ज़रा स्लो ताकि इसकी थोड़ी सी जो है ना वो कैरी के जो है ना छिलका भी ज़रा गल जाए। मुकम्मल तौर पे तो नहीं गलता है, थोड़ा सा वैसा रहता है, 1-2 दिन में सही हो जाता है। लेकिन ये है कि अब हम इसको कर देते हैं कवर। अब 5 मिनट के बाद हमने तकरीबन इसका कवर हटाया है, बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसे रखा है। अब हम इन तमाम कैरियों को करेंगे मिक्स मसाले के अंदर ताकि नीचे से मसाला जो है ना वो लगे नहीं। देखें इसका मसाला हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अभी ये सही से पका नहीं है, सिर्फ हमने इसका मसाला मिक्स किया है। हल्का सा इसका तेल गर्म हुआ है तो इसके अंदर से ना बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। जब ये पूरा पक जाएगा तो कितनी अच्छी सी और खुशबू आएगी इसके अंदर। चलें अब इसको हम कर देंगे कवर। अब हम इसको जब खोलेंगे जब ये गल जाएगा, हल्की आंच रहने देंगे इसकी, दम वाली बिल्कुल। कवर हटा के हम चेक करते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचा। ये देखें तकरीबन ये गल चुका है। ये देखें ये अच्छे से गल गया है। थोड़ी सी अगर कसर ज़रा सी बाकी रह गई होती है तो वो छिलके में रह जाती है। वैसे तो हमने इतने छोटे छोटे पीस कर दिए थे कि वो भी अच्छे खासे गल गए। तो इस पॉइंट पर हम फ्लेम करेंगे ऑफ़ और आपको दिखाते हैं ये देखें ये अच्छे से गल गया है। ये इसका
छिलका भी गल जाता है अच्छे से। ये देखिए, अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको निकालेंगे जार में। अब जार में इसको किस तरीके से निकालना है कि ये अचार ख़राब नहीं हो, तो ज़रा ये ठंडा हो जाए तो फिर हम आपको बताते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है अचार। आपको इसके तेल से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हमने यहाँ पर लिया है एक जार जो कि धुला हुआ है और बिल्कुल खुश्क है। पानी का एक कतरा भी जार के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए, वरना अचार ख़राब हो जाता है और ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता है, देर पर अचार नहीं तैयार होगा आपका। इसे आप फिर पूरा साल भी रख के खाएंगे ना तो फिर ये ख़राब नहीं होगा। आपकी शीशी बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। चलें अब इसके अंदर हम डालते हैं अचार। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।